मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन? इस शताब्दी का सबसे उन्नत और प्रभावी संचार उपकरण मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन हम सभी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों का मोबाइल से खास लगाव हो चला है। आजकल बच्चे से लेकर बुजुर्ग के हाथों में मोबाइल देखा जा सकता है। आजकल ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन की बुरी आदत का शिकार हो गए हैं। बच्चों को मोबाइल फोन की ऐसी लत लगी है कि वो सोते जागते खाते पीते सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। मोबाइल के बेहताशा उपयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव की जानकारी हर किसी को होनी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि यह बच्चों के लिए लाभकारी है या हानिकारक। मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन? बिना विलंब किए इस पर गहनता से मंथन की जरूरत है। हाल ही में प्रयागराज में मोबाइल को लेकर ऐसी घटना सामने आई जो किसी भी पेरेंट को सोचने पर मजबूर कर देगी। 9वीं कक्षा की छात्रा को जब मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो पिता ने डांट दिया। ऐसे में बेटी ने रात होते ही अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। देश के हर कोने से ऐसे मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहा गया है। अपने बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलते देख अनेक माता पिता बहुत खुश होते हैं। वे दूसरों को बड़े गर्व के साथ यह बताते तनिक भी नहीं हिचकते कि उनका बेटा डिजिटल दुनिया के नए जमाने के साथ दौड़ रहा है। वे बड़ी खुशी से बताते हैं कि वह मोबाइल पर फोटो निकाल लेता है, मैसेज भेज देता है, व्हाट्सएप पर बात कर लेता है और फोटो वीडियो शेयर कर लेता है, यहाँ तक कि गूगल पर कुछ भी खोज लेता है। लेकिन शायद वह इस बात से अनजान है कि जिसे वह बच्चे की स्मार्टनेस समझ रहे हैं वह उसके विकास में बाधा भी बन सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। इससे उनमें संवादहीनता और चिड़चिड़ेपन की प्रवृत्ति बढ़ती है। एडवर्टाइजमेंट मौजूदा दौर में बच्चों में खेलकूद का स्थान इंटरनेट ने ले लिया है। इसका सीधा प्रभाव बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ा है। शहरों के साथ अब गांवों में भी मोबाइल की पहुंच होने से बच्चों में इंटरनेट की लत बढ़ गई है। इससे उनमें संवादहीनता का खतरा बढ़ रहा है। बच्चे के ऐसे व्यवहार को अनदेखा करने की जगह इस पर सजग और सावधान होने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इससे बच्चों के स्वाभाविक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल में बचपन खोता जा रहा है, जिसकी परवाह न सरकार को है और न ही समाज इससे चिंतित है। ऐसा लगता है जैसे गैर जरूरी मुद्दे हम पर हावी होते जा रहे हैं और वास्तविक समस्याओं से हम अपना मुंह मोड़ रहे हैं। यदि यह यूं ही चलता रहा तो हम बचपन को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देंगे। देश के साथ यह एक बड़ी नाइंसाफी होगी जिसकी कल्पना भी हमें नहीं है। जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तब से बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनिया में खो गए हैं। हम यहाँ बचपन की बात करना चाहते हैं। देखा जाता है कि 5 साल का बच्चा भी आंख खोलते ही मोबाइल पर लपकता है। पहले बड़े इसे अपने काम के लिए उपयोग करते थे, अब बच्चे भी इंटरनेट के शौकीन होते जा रहे हैं। बाजार ने उनके लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वे पढ़ने के अलावा बहुत कुछ इंटरनेट पर करते रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदत को पॉजिटिव तरीके से दूर करना चाहिए। बाल मुकुंद ओझा वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार। आजकल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। इस तरह के एडिक्शन से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं और ऐसे में बच्चे कोई न कोई गलत कदम उठा लेते हैं। आजकल के बच्चे इंटरनेट लवर हो गए हैं।
इनका बचपन रचनात्मक कार्यों की जगह डेटा के जंगल में गुम हो रहा है। पिछले कई सालों में सूचना तकनीक ने जिस तरह से तरक्की की है, इसने मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, बल्कि एक तरह से इसने जीवन शैली को ही बदल डाला है। बच्चे और युवा एक पल भी स्मार्टफोन से खुद को अलग रखना गवारा नहीं समझते। इनमें हर समय एक तरह का नशा सा सवार रहता है। इस शताब्दी का सबसे उन्नत और प्रभावी संचार उपकरण मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन हम सभी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों का मोबाइल से खास लगाव हो चला है। आजकल बच्चे से लेकर बुजुर्ग के हाथों में मोबाइल देखा जा सकता है। आजकल ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन की बुरी आदत का शिकार हो गए हैं। बच्चों को मोबाइल फोन की ऐसी लत लगी है कि वो सोते जागते, खाते पीते सिर्फ फोन में लगे रहते हैं। मोबाइल के बेहताशा उपयोग का बच्चों पर दुष्प्रभाव की जानकारी हर किसी को होनी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि यह बच्चों के लिए लाभकारी है या हानिकारक। मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन? हाल ही में प्रयागराज में मोबाइल को लेकर ऐसी घटना सामने आई जो किसी भी पेरेंट को सोचने पर मजबूर कर देगी। 9वीं कक्षा की छात्रा को जब मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो पिता ने डांट दिया। ऐसे में बेटी ने रात होते ही अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। यह ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। देश के हर कोने से ऐसे मामले अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं। देश में इंटरनेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल में बचपन खोता जा रहा है, जिसकी परवाह न सरकार को है और न ही समाज इससे चिंतित है। ऐसा लगता है जैसे गैर जरूरी मुद्दे हम पर हावी होते जा रहे हैं और वास्तविक समस्याओं से हम अपना मुंह मोड़ रहे हैं। यदि यह यूं ही चलता रहा तो हम बचपन को बर्बादी की कगार पर पहुंचा देंगे। देश के साथ यह एक बड़ी नाइंसाफी होगी जिसकी कल्पना भी हमें नहीं है। जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है, तब से बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनिया में खो गए हैं। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट रिश्तों में दूरियां बढ़ाने की भी बड़ी वजह बन रहा है। इंटरनेट और मोबाइल के ज्यादा एडिक्शन ने निजी रिश्तों को उलझा के रख दिया है। यहाँ तक कि इंटरनेट वैवाहिक जीवन में खलनायक की भूमिका निभाने लगा है। इसके अत्यधिक उपयोग से पारिवारिक कलह ही नहीं, बल्कि तलाक के मामले भी तेजी से बढ़ गए हैं। अब महिला हेल्पलाइन सेंटर, वन स्टॉप सेंटर में ही ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। इस तरह के मामलों ने स्टॉप सेंटर संचालकों को भी चौंका दिया है। आए दिन कोई न कोई शिकायत आ रही है। पहला केस, रामपुर रोड में रहने वाले युवक युवती की लव मैरिज हुई थी। एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद पति जब कार्यालय से घर आता था तो कटा कटा सा रहने लगा। मोबाइल लेकर कभी छत पर तो कभी सड़क किनारे जाने लगा। ज्यादातर वक्त वो इंटरनेट का ही इस्तेमाल करता रहता। एक दिन पत्नी ने कारण जानना चाहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की से चैटिंग करता था। पहले इनकार करते रहा, बाद में पत्नी को ही तलाक देने की धमकी देने लगा। दूसरा केस, काठगोदाम क्षेत्र में रहने वाली लड़की की धूमधाम से शादी हुई। बहू बनकर ससुराल आ गई, लेकिन उसका फोन से प्यार कम नहीं हुआ। सुबह हो या दिन, शाम हो या रात, अक्सर फोन पर चिपकी रहती थी। इससे ससुराली नाराज होने लगे। नौबत झगड़े तक पहुंच गई और लड़की मायके चली गई। काउंसलिंग जरिए उसे फिर ससुराल भेजा गया है। तीसरा केस, कटघरिया क्षेत्र की लड़की की 17 वर्ष में शादी हो गई थी। 3 बच्चे हो गए। एक दिन उसके मोबाइल पर अचानक किसी अज्ञात नंबर से फोन आया। दोनों की बातचीत शुरू हो गई। लंबी बातें करने लगे। नौबत ये हो गई कि 3 बच्चों की मां व पति के होने के बावजूद वह उस युवक के साथ भाग गई। काउंसलिंग भी हुई, लेकिन नहीं मानी।
युवा पीढ़ी जरूरत से ज्यादा इंटरनेट एडिक्ट हो गई है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पंत ने बताया कि निश्चित तौर पर इसका दुष्प्रभाव आपसी रिश्तों में देखने को मिल रहा है। युवाओं को इसके नुकसान को भी समझना होगा। समझदारी से जरूरत के आधार पर ही इंटरनेट का प्रयोग होना चाहिए। इसमें 40 से अधिक मामले ऐसे ही थे जिसमें इंटरनेट झगड़े की वजह था। वन स्टॉप सेंटर की इंजज सरोजनी ने बताया कि इंटरनेट के बेवजह प्रयोग से वैवाहिक जीवन में दरार पैदा होने लगी है। इससे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। परिवार बिखर जा रहा है। लोगों को इंटरनेट के इस्तेमाल से जागरूक होना होगा। जरूरत के आधार पर ही इंटरनेट व फोन का इस्तेमाल किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि सबसे पहले ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।